नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बात के साफ संकेत मिलने लगे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर हलचल है वो साफ बता रही है कि जो फाइलें धूल फांक रही थी उसे अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झाड़ पोंछ कर निकलवा रहे हैं कि अब की बार पूरा घेर लिया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में वो कौन से संकेत हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इस बार ठीक से नाथा जाएगा किसको, राहुल गांधी को। दूसरा, ये जो सीजेपी वाला मामला, इसको भी समझेंगे। और तीसरा, नितिन गडकरी ने बड़ा संकेत दिया है और यह संकेत कैबिनेट रिसफल से भी जुड़ा हुआ है और इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि वो कहां रहेंगे, यानी किस मंत्रालय में रहेंगे या क्या करेंगे। ये थोड़ा इसको लेकर वो बड़ी बात कर रहे हैं, तो उसको भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से। देखिए, राहुल गांधी का संकट जो है वो बड़ा हो गया है और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन मामलों पर पूरी कांग्रेस घेराबंदी करती थी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, वो कांग्रेस अब एक तरह से कहा जाए कि यू टर्न लेती दिखाई दे रही है। पवन खेड़ा का बयान आपने सुना है। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं? पवन खेड़ा कह रहे हैं कि हम जो है कहां किसी उद्योगपति के खिलाफ है, हम तो एकाधिकारवाद के खिलाफ हैं। अब ये जो अचानक उनकी पलटी है, इस पलटी की वजह जानते हैं? अडानी कर्नाटक गए हो, यानी वहां वो अब निवेश करेंगे। अब आप इसमें बड़ी चीज देखिए कि पहला तो ये कि अडानी को लेकर किस तरीके से कांग्रेस हमलावर रही है। खुद राहुल गांधी सदन में तस्वीर दिखाते हुए बता रहे थे कि देखिए इसका क्या संबंध है। ठीक है, फिर वो पूरा खेल जो महुआ मोइत्रा और तमाम लोग मिलकर खेल रहे थे, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई थी कि साहब किस तरीके से बाकायदे नरेंद्र मोदी को अडानी के बहाने घेरने की पूरी मुहिम चली थी। ये सारी चीजें देश ने देखा है, क्योंकि ये सब उस संसद में हो रही थी, जिस संसद में असल में बैठा तो इसलिए जाता है कि जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन उसे अपनी राजनीति का अखाड़ा बना लिया गया है, जहां पर हमला किया जाता है निजी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन अब वही अडानी इनको अच्छे लगने लगे हैं और कह रहे हैं कि हम उद्योगपति के खिलाफ थोड़ी हैं। तो भैया, ये जो पलटी मारी गई है, इस पलटी का क्या राज है? और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो खबर आई, ये जो पवन खेड़ा ने जो ये कहा कि हम उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, ये बात तब हो रही है जब बमुश्किल 1-2 दिन पहले मुझे लग रहा है क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी। उस बैठक में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, दक्षिण के 4 चीफ मिनिस्टर थे, उसमें डीके शिवकुमार भी थे। अब उधर मेल मुलाकात होती है और फिर इधर अडानी पहुंच जाते हैं, मतलब उनको बुलाया जाता है। क्या चल रहा है? क्या वाकई में ये जो फाइलों की बात चल रही है ये इस कदर बड़ी हो गई है कि अब कांग्रेस ही डरने लगी है? क्योंकि साहब देखिए, मामले कई हैं। नेशनल हेराल्ड भी उसमें आता है, उसमें आय से अधिक संपत्ति का मसला भी आता है, उसमें नागरिकता का मसला भी आता है, और उसमें जो कुछ सदन में अमित शाह को लेकर कहा गया है उस बाबत जो प्रिविलेज मोशन है वो भी आता है। यानी इतने सारे मामले तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं जो मुंह बाए खड़े हैं राहुल गांधी के सामने। तो क्या इन मामलों में राहुल गांधी की मुसीबत इस कदर बढ़ने जा रही है जिसमें मैं फिर कहूंगा जेल वोल का मसला नहीं होना, मसला यह होना है कि जब तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी तो जो एक आदमकद छवि राहुल गांधी की गढ़ी जा रही है उस छवि को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। अब जैसे आप आय से अधिक संपत्ति वाला ही मामला देख लीजिए, जो विघ्नेश शिशिर ने उठाया है, यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है और यह मामला कैसा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो ईमानदारी की दुहाई दे रहे हैं उनके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे।
और ये मामला यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये मामला वहां तक पहुंच जाएगा जिसमें कई तरह के और राज खुलेंगे, जो राज जाहिर तौर पर परेशान करेंगे उस पार्टी को जो पार्टी अपने आप को बीजेपी के बरक्स खड़ा पाती है, इस लिहाज से कि साहब कुछ भी हो, हरा तो हम ही सकते हैं। तो ये जो हरा तो हम ही सकते हैं और हमारा ही पीएम होगा और हमारे ही नेता पीएम होंगे, ये सारा जो ताना बाना है, ये ताना बाना आय से अधिक संपत्ति वाले मामले की अगर जांच हो जाए तो किसी को जेल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में पता चल जाएगा कौन कितना ईमानदार है और किसने लंबे शासनकाल के दौरान में क्या क्या खाया और क्या क्या पचाया है। बहुत सारी कहानियां निकल कर आ जाएंगी। आप ज्यादा पीछे मत जाइए। जो 10 साल का टेन्योर रहा है यूपीए का, उस टेन्योर में अगर दरमियान उस दौर में जो भ्रष्टाचार हुए, खासतौर से जो डिफेंस से जुड़े हुए हैं, उन भ्रष्टाचारों पर ही अगर ठीक से फाइलें खोल दी जाएं तो ये जो आय से अधिक संपत्ति वाला मसला है, इसमें समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी। तो ये जो तमाम सारी चीजें हो रही हैं, क्या इनकी वजह से कांग्रेस में एक अलग तरीके का आप ये कहें कि मोड में ये लोग चले गए हैं कि साहब देखिए थोड़ा बना बना के भी चलना पड़ता है। क्योंकि अडानी के जाने का मतलब ये है कि कुछ चीजें हैं जो सॉफ्ट की जानी चाहती हैं, करना चाहते हैं। इसका तो यही संदेश हुआ ना साहब, और तो दूसरा कोई संदेश जाता नहीं है। तो ये जो आप एक तरह से कहें कि मेल मिलाप है, चूंकि देखिए डीके शिव कुमार को सीधे सीधे मैडम का बर्दहस्त माना जाता, मैडम यानी सोनिया गांधी। तो इसलिए ये जो मामला है, ये मामला साधारण नहीं है, ये मामला बड़ा है। और दूसरा आप देखिए, ये जो हमने पहले भी बात की थी सोहराबुद्दीन वाला मसला, ये सुप्रीम कोर्ट अचानक पहुंच गया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, ये यूं ही तो नहीं पहुंचा है। इसके पहुंचने का एक ही कारण समझ में आता है, और वो कारण सीधे तौर पर पॉलिटिकल है। और जब इस तरह का अचानक कोई पॉलिटिकल मूव होता है तो उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि किसी के खिलाफ साजिश हो रही है। अब वो साजिश सीधे तौर पर दिखाई दे रही है कि अमित शाह के खिलाफ हो रही है। तो अमित शाह के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? वही जो इस समय अमित शाह के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर है। वो कौन है? राहुल गांधी। तो कोई किसी के खिलाफ साजिश कब करेगा? ये तभी होता है जब पॉलिटिकली उसको सामने वाले की वजह से बड़ा नुकसान होने वाला है। तो साहब नुकसान तो एक ही है, गृह मंत्री के पास सब है। तो उसमें कुछ भी खुल जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या कुछ और बड़ा खुलने की संभावना है जिसकी वजह से ये डरे हुए हैं? ये सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए जो दो घटनाएं हमने आपको बताई वो असाधारण है। तो इसलिए अपना ये कहना है कि गिनती तो उल्टी ही है इनकी। दूसरी चीज आते हैं नितिन गडकरी पे, जो बड़ा मसला है। नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देखिए मेरा 30 साल का जो है सार्वजनिक जीवन है, मैंने बड़ी सेवा की और अब जो है थोड़ा आराम चाहता हूं। ये नितिन गडकरी कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैबिनेट रिसफल की बात हो रही है, इस रिसफल में क्या होने वाला है उसका उन्होंने संकेत दे दिया है। ये चर्चा एक लंबे समय से हो रही थी, खासतौर से नितिन गडकरी को लेकर, कि देखिए वो बाहर जा सकते हैं। और उसमें बाहर जाने का कारण यही बताया जा रहा था कि वो स्वेच्छा से जा रहे हैं। उनका जो अपना स्वास्थ्य है उसको देखते हुए वो चाहते हैं कि हम इस तरह से अब एक्टिव ना रहें। यानी जो चर्चा शुरू से चल रही थी उस चर्चा में स्वेच्छा वाला ही मसला बताया जा रहा था। अभी देखिए अब उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये नागपुर में एक कार्यक्रम है, नागपुर जिले के कटोल में एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक पर्यवेक्षक परीक्षण कक्षा में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि मैं पिछले 30 वर्षों से लगातार सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हूं। मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, लेकिन अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता। नई पीढ़ी को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसका मतलब कि
नितिन गडकरी ने एक तरह से कहा जाए कि संकेतों में अपने राजनीतिक संन्यास का एक तरह से कहा जाए कि घोषणा कर ही दी है। इसी तरह से कि अब वो जो है आराम चाहते हैं, ये जो पूरा एक्टिव पॉलिटिक्स है उससे। और इससे एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि वाकई में मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। और उस उलटफेर में ये जो कहा जा रहा है ना कि 20 बदलेंगे, 32 बदलेंगे, लग रहा है कि पूरी कैबिनेट ही नहीं होगी और शायद ही उसमें कोई पुराना बचे। जब शायद ही कह रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि पीएम किस तरह के बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा जो सवाल सीजीपी से जुड़ा हुआ है, देखिए सीजीपी ने जो आह्वान किया है ना 5 सितंबर को, उस आह्वान की वजह दरअसल क्या है कि 2-3 चीजें पैरेलल हुई है। पहला ये कि सीजीपी एक्सपोज हो गई है और ये जो एक्सपोज हुई है उससे वो परेशान हो गई है। उसको लग रहा है कि उसका भी हाल जो है वो अरविंद केजरीवाल जैसा होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल पहले से ही परेशान है। सत्येंद्र जैन वाला मामला खुल गया है तो उन लोगों के लिए हाथ पांव फूलने वाली बात हो गई है। डर इस बात का है कभी भी केजरीवाल का भी मामला खुल सकता है। फिर पंजाब हाथ से इनके जा रहा है, यह स्पष्ट नजर आने लगा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मजबूर कर रही हैं सीजीपी को इस बात के लिए कि वो देश के भीतर कुछ कुछ करे। और दरअसल वो जो कुछ कुछ करना है उसी का एक तरह से कहा जाए कि 5 सितंबर को लिटमस टेस्ट होगा। अगर 5 सितंबर को जिस तरह से वो सोच रहे हैं उस तरह का प्रोटेस्ट होता है तब तो फिर आप मानकर चलिए कि सरकार के लिए एक अलग रणनीति पर काम करने का जो है वो मजबूरी होगी, उसके एक अलग रणनीति पर चलना होगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर ये मानकर चलिए कि ये बुलबुला था और अब निकल गया। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिए।